सो हेलो गाइस, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में माइक्रो एंड मैक्रो के बीच में डिफरेंस पढ़ा था, आज हमने माइक्रो इकोनॉमी का एक नया जो है वो टॉपिक स्टार्ट करना है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या उसकी मीनिंग है, क्या कॉजेज़ है, उसको जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज और द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइसेस इन द यूज़ ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज फॉर अ सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। इसका मतलब है जो हमारे इकोनॉमिक में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसी रिसोर्सेज से ह्यूमन की जो वांट है उसको सेटिस्फाई करना, बट जबकि जो कि सेटिस्फाई करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जो ह्यूमन का वांट्स है वो एक अनलिमिटेड कंसेप्ट है। ह्यूमन का वांट कभी भी सेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं होता। एक सेटिस्फेक्शन पूरी होते ही ह्यूमन दूसरा अपना डिज़ायर जो है वो लेके आ जाता है। तो ये एक इकोनॉमिक का प्रॉब्लम है, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसका क्या रीज़न है कि इकोनॉमिक में ये सब प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे कॉजेज़ ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। द फ्लोइंग चार्ट आर द रिपोर्टेड द कॉजेज़ ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यहाँ पे दिखाया गया है कि 3 प्रॉब्लम होते हैं। अनलिमिटेड वांट की वजह से जो हमारा ह्यूमन वांट है वो सेटिस्फैक्शन नहीं हो पाता है। स्केयर लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे इकोनॉमिक में, इसी वजह से जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रहे हैं। रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव, रिसोर्सेज जो है एक ही रिसोर्स को हम लोग अल्टरनेटिव तरीके से अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स का मतलब क्या समझते हैं। एक ह्यूमन जो है, एक व्यक्ति, एक पर्सन, उसका जो वांट है वो अनलिमिटेड है। मान लीजिए कोई एक पर्सन अभी उसको किसी चीज़ की डिज़ायर है, मान लीजिए अभी वो चाहता है कि मेरे पास सिर्फ एक स्मार्टफोन रहे। बेसिकली उसका अभी वांट है कि वो स्मार्टफोन रहे। जब उसके पास स्मार्टफोन आ जाएगा तो ऐसा नहीं कि वो सेटिस्फाई हो जाएगा। वो स्मार्टफोन आने के बाद हो सकता है कि उससे ज़्यादा अच्छा वाला स्मार्टफोन का डिज़ायर रख लें। मान लीजिए अभी वो वीवो यूज़ कर रहा है, उसके बाद वो डायरेक्टली सोचे कि उसके पास आईफोन रहे। मतलब उसका जो है वो सेटिस्फेक्शन कभी भी फुलफिल नहीं हो सकता। ह्यूमन वांट आर अनलिमिटेड, न्यू वांट अराइज एज सून एज वांट गेट सेटिस्फाई। जैसे ही एक सेटिस्फेक्शन मिलती है उसे, तो वो अपना दूसरा डिज़ायर लाके खड़ा कर देता है। सम वांट्स आर मोर अर्जेंट देन अदर, ठीक है। कोई जो वांट्स होती है वो ज़रूरी होती है, ठीक है। अ मैन हैज़ टू मेक अ चॉइस अमंग डिफरेंट वांट इन ऑर्डर ऑफ अर्जेंसी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है कि रिसोर्सेज जो है हमारे इकोनॉमिक में लिमिटेड है, लेकिन वांट्स ज़्यादा है। द रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दीज वांट्स आर लिमिटेड या स्केयर, मतलब कम है, लिमिटेड है, बट वांट जो है वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। एक जैसा कि हमने प्रीवियस में पढ़ा, वांट्स ज़्यादा है, एक सेटिस्फेक्शन पूरा होता नहीं है, एक वांट पूरा होता नहीं है, वैसे दूसरा डिज़ायर तुरंत एक पर्सन पे आ जाता है। चाहे वो आप अपने सर्कल पे आप अपने आप को ही देख सकते हैं या लोगों को भी देख सकते हैं। ये अपने आप से रिलेट करने पर इकोनॉमिक बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, तो इसका मतलब क्या है, नॉट ओनली द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ऑल्सो दे कैन पुट टू अल्टरनेटिव यूजेस विच गिव्स राइज टू प्रॉब्लम चॉइसेस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ना ही सिर्फ लिमिटेड रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है, बल्कि उस रिसोर्स को हम लोग अल्टरनेटिव तरीके से अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज कर रहा है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर ऐसे ही आपको और नोट्स वाले वीडियो या फिर कह सकते हैं इकोनॉमिक की और भी 12th क्लास के जो माइक्रो इकोनॉमिक है उसमें अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और अच्छे कंटेंट चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।